चलिए आज हम बात करते हैं। आज 13 दिसंबर 2025 को एक बहुत खूबसूरत आर्टिकल आया हुआ है जहाँ पर इसका जो शीर्षक है वो है एंडलेस ऑर्डियल। और इसमें कहीं ना कहीं जो सब्जेक्ट है वो है कि मलयालम की कोई विमेन एक्टर है, उनको एब्डक्ट किया गया है, फिर ऑब्वियसली उनका सेक्सुअली असॉल्ट किया गया है। एक तरह से आप कह सकते हैं गैंग रेप हुआ है। तो देखिए यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है एब्डक्शन और गैंग रेप। तो हमें एब्डक्शन को पढ़ना है और किडनैपिंग को पढ़ना है और कहीं ना कहीं हमें रेप को पढ़ना है। तो स्टार्टिंग हम करेंगे किडनैपिंग और एब्डक्शन से। देखिए लगता एक सही है, अगर इसका जो एक इसकी क्रिया अगर आप देखेंगे, इसका एक एक्शन देखेंगे किडनैपिंग और एब्डक्शन का, वो एक सा ही दिखता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके स्थान से कहीं और शिफ्ट किया जा रहा है, तो इसे किडनैपिंग या एब्डक्शन कहेंगे। एग्जाम्पल, जैसे कोई बालिका है, वो स्कूल से घर आ रही है, तो उसको उठा के ले गए किसी और जगह पे, तो ये हो गया आपका किडनैपिंग या एब्डक्शन। तो यहाँ पर जो वर्ब की फॉर्म आपको दिख रही है, क्रिया दिख रही है, वो एक सी दिख रही है। पर यहाँ पर हम देखेंगे किडनैपिंग जो परिभाषित की गई है वो BNS के सेक्शन 137 में परिभाषित की गई है, और एब्डक्शन जो परिभाषित किया गया है वो सेक्शन 138 में परिभाषित किया गया है। इससे ये पता चलता है कि दोनों में डिफरेंस है। अब डिफरेंस क्या है हम वो देखते हैं। देखिए जो किडनैपिंग होता है, किडनैपिंग एक ऐसा ऑफेंस है जो गार्डियनशिप होती है उसके अगेंस्ट काम करता है। अर्थात जो एक गार्डियनशिप होती है, जो एक जिम्मेदारी होती है किसी भी माइनर को, किसी भी माइनर की या किसी भी अनसाउंड माइंड की, जो गार्डियनशिप होती है किसी भी माइनर या अनसाउंड माइंड की, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए होती है। एग्जाम्पल से बताता हूँ। कोई माइनर है, इस केस में माइनर जो होगा लड़की के लिए 18 साल है, 18 साल से कम, और लड़के के लिए 16 साल है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, 14 साल की लड़की है। तो किडनैपिंग ये समझा जाता है कि 14 साल की लड़की अब इतनी सक्षम नहीं है, क्योंकि वो माइनर है, कि वो अपनी ज़िंदगी के सही फैसले ले पाए। तो अगर उसकी कंसेंट लेकर भी कोई व्यक्ति, कोई जो अक्यूज्ड है, कोई आरोपी है जो उसको उसकी कंसेंट के बावजूद भी कहीं ले जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं पनिशेबल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर किडनैपिंग में बात की गई है गार्डियनशिप को प्रोटेक्ट करने की माफ़ कीजिएगा, गार्डियनशिप को प्रोटेक्ट करने की। क्योंकि ये माना जाता है, लॉ ये मानता है कि जब तक माइनर है तब तक गार्डियनशिप बहुत ज़रूरी होती है। और यहाँ पर अनसाउंड माइंड भी आएगा, चाहे वो किसी भी उम्र का है, क्योंकि अनसाउंड माइंड का मतलब ही हो गया वो इतना सक्षम नहीं है कि अपने लिए अच्छा बुरा समझ सके। तो इस केस में किडनैपिंग होती है। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि किडनैपिंग ज़्यादातर माइनर और अनसाउंड में काम करती है अगर विद इन इंडिया है। आउटसाइड इंडिया में तो एनी पर्सन आ जाता है, राइट। अब एब्डक्शन को देखते हैं। एब्डक्शन एक ऐसा ऑफेंस है जो किसके अगेंस्ट होता है? ये होता है पर्सनल लिबर्टी के अगेंस्ट। तो यहाँ पर पर्सनल लिबर्टी में कोई भी आ सकता है, किसी भी उम्र का व्यक्ति आ सकता है, कितना भी सक्षम है। पर एब्डक्शन में हमें एक बात समझनी है कि यहाँ पर एक कंसेंट मैटर कर जाती है, मोटिव मैटर कर जाता है। अभी आपको समझ में आएगा। तो मुझे उम्मीद है किडनैपिंग आप समझ गए। किडनैपिंग एक ऐसा ऑफेंस है जो अगेंस्ट गार्डियनशिप होता है, और एब्डक्शन एक ऐसा ऑफेंस है जो अगेंस्ट पर्सनल लिबर्टी होता है। अब आइए कुछ केस स्टडी ले लेते हैं। पहले हम केस लेते हैं एक गुरुचरण सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा केस 1972 का। यहाँ पर ऑनरेबल कोर्ट ने साफ बोला है कि एब्डक्शन इज़ अ मीन्स नॉट एन एंड, यानी कि एब्डक्शन बीच का एक रास्ता है, अंत नहीं है। एब्डक्शन इज़ अ मीन्स नॉट एन एंड, अर्थात कहीं ना कहीं एब्डक्शन, केवल एब्डक्शन के आधार पे सज़ा का कोई प्रावधान नहीं है। इसमें कुछ ना कुछ इंटेंशन होना चाहिए, यानी कि एब्डक्शन जो किया गया है वो किसी मर्डर के लिए किया गया है, फिरौती के लिए किया गया है, यानी कि उसका एक इंटेंशन गलत होना चाहिए। तब एब्डक्शन के तहत जो व्यक्ति है उसको दंड दिया जा सकता है। तो एब्डक्शन जो है वो अकेले पनिशेबल नहीं होता है, उसमें एक इंटेंशन होना ज़रूरी है। वहीं पर अगर मैं एक केस लेता हूँ प्रदीप कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस 2007 का, तो वहाँ पर हमें क्या दिखता है कि ऑनरेबल कोर्ट कहता है कि इंटेंशन और मोटिव ऑफ द एक्यूज्ड बिकम इररिलेवेंट, यानी कि अगर किसी को किडनैप किया जाता है, अब किडनैपिंग याद रखिएगा, माइनर या अनसाउंड माइंड को किडनैप किया जा रहा है, चाहे उस 14 साल की लड़की जिसको किडनैप किया जा रहा है उसका कंसेंट भी है, और चाहे उसे किडनैप करके उसको किसी और शहर में पढ़ाया जा रहा है किसी के द्वारा, तब भी इस बालिका का कंसेंट मैटर नहीं करता है, यानी कि जो एक्यूज्ड है उसको नहीं बचाया जा सकता। क्यों? क्योंकि मैंने भी बताया आपको कि जो किडनैपिंग है इसका मुख्य उद्देश्य होता है, ये प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट दी गार्डियनशिप, यानी कि गार्डियनशिप को प्रोटेक्ट करता है। बिना गार्डियनशिप के कंसेंट के कोई भी
किसी माइनर को या अनसाउंड माइंड को नहीं ले जा सकता, राइट। तो यहाँ पर आप समझ पाए होंगे कि एक एब्डक्शन में क्या डिफरेंस होता है और एक किडनैपिंग में क्या डिफरेंस होता है। तो माइनर के केस में ज़्यादातर हम क्या देखते हैं, किडनैपिंग या अनसाउंड माइंड के केस में विद इन इंडिया, और एब्डक्शन जो है वो ज़्यादातर जो मेजर होते हैं, क्योंकि इसमें किसी भी एज के लोग आ सकते हैं, तो वहाँ पर एब्डक्शन होता है, राइट। अब हम देखेंगे, अब हम रेप के बारे में देखते हैं। रेप, देखिए रेप जो है परिभाषित है सेक्शन 63 में, और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जैसे कि अगर रेप को परिभाषित करते समय काफ़ी पहलू दे रखे हैं, तो एक पहलू मैं उन नौजवानों को बताना चाहता हूँ कि अगर बालिका नाबालिग है, बालिका अगर नाबालिग है, वो कंसेंट भी देती है, तब भी आप अगर उससे इंटरकोर्स करते हैं तो वो भी पनिशेबल होगा। और सेक्शन 63 पनिशमेंट की बात करता है रेप की, तो इसमें जो मिनिमम पनिशमेंट है वो 10 साल की है, और ये कठोर होगी, रिगरस होगी। मिनिमम, मैक्सिमम तो कितनी भी हो सकती है। और हाँ, अगर सेक्शन 65 को देखा जाए, जहाँ पर जो रेप है वो कम उम्र की बालिकाओं के साथ होता है, जैसे 16 साल से कम है तो वहाँ पर लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिल सकता है और डेथ पेनल्टी भी मिल सकती है। और अगर बालिका 12 वर्ष से कम है, 12 साल से कम है, तो उसमें शॉर्ट डेथ पेनल्टी मिलती है। और वहीं पर सेक्शन 66 को देखें कि किसी रेप के कारण कोई भी बालिका वेजिटेटिव स्टेट में चली जाती है। वेजिटेटिव मतलब एक तरह से कोमा, आप समझ सकते हैं, कोमा में चले गए हैं, तो दोषी जो होगा उसको 20 साल का कारावास, कम से कम 20 साल का कारावास या डेथ पेनल्टी भी मिल सकती है, जब बालिका जो है वेजिटेटिव स्टेट में चली जाती है, उसकी डेथ हो जाती है ड्यू टू रेप। और वहीं पर गैंग रेप की बात की जाए, जो सेक्शन 70 में आता है, वहाँ पर जो पनिशमेंट है वो रिगरस पनिशमेंट है, मिनिमम 20 ईयर्स की। तो इस आर्टिकल में भी रिगरस पनिशमेंट मिली हुई है 20 ईयर्स के लिए मिनिमम। अब देखिए, ये जो गैंग रेप होता है ये एक तरह की जॉइंट लायबिलिटी होती है। जॉइंट लायबिलिटी यानी कि इमेजिन करिए 4 लोग हैं जिन्होंने साथ दिया है, पर रेप किसी एक ने किया है, पेनिट्रेशन जो है किसी एक व्यक्ति ने किया है, बाकी 3 ने नहीं किया है। फिर भी यहाँ पर बाकी तीनों को कम से कम 20 साल का रिगरस पनिशमेंट होगा, क्योंकि गैंग रेप के केस में ये जॉइंट लायबिलिटी में आता है। तो मुझे उम्मीद है इस एडिटोरियल से आप लोगों को सभी को एब्डक्शन और रेप और किडनैपिंग, और खासकर एब्डक्शन और किडनैपिंग में क्या डिफरेंस होता है, ये समझ में आया होगा। तो मुझे उम्मीद है ये सेशन आपको पसंद आया होगा। जय हिंद।